बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम करें एक्सरसाइज 11 बी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से वहाँ पे क्लास 6 की 2 प्ले लिस्ट मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ से आप इजीली तमाम जो है एक्सरसाइजेस लर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, The angle made by equal sides of an isosceles triangle is 84 degree. Find the other angle. वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है, ठीक है। वहाँ पे जो एंगल बन रहा है 84 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक एंगल उन्होंने दे दिए है। फाइंड द अदर एंगल्स। आपने दूसरे दो एंगल्स, जो टोटल 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल गिवन है, 2 एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे क्लास 6 का ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ से तमाम एक्सरसाइजेस ईजी वे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहले क्या करना है, एक आइसोसेल ट्रायंगल बनानी है। इसमें दो साइड्स इसकी क्या होंगी? सेम होंगी, उनकी लेंथ सेम होगी। आइसोसेल ट्रायंगल उसे ही कहते हैं जिसकी दो साइड्स की जो है लेंथ सेम होती है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना ली है, आप भी इस तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है? 84 डिग्री। तो हम यहाँ पॉइंट सी पे 84 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। फिर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने 2 एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। उन 2 एंगल्स को हम कह लेते हैं, ये वाला एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। एंगल ए को हम इक्वल कर लेते हैं एक्स के। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक्स के इक्वल कर लेते हैं, फिर इसको फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे एंगल ए फाइंड करना है, जो कि हम इक्वल कर रहे हैं एक्स के। ये फाइंड करना है। ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल बी, इसको इक्वल कर रहे हैं एक्स के। तो ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो ट्रायंगल है उसका टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, यानी तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अब हम यही लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल सी दिया गया है 84 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी हमने फाइंड करने हैं। हमने क्या किया है कि एंगल ए को भी एंगल बी को भी, दोनों एंगल्स को इक्वल कर लिया है एक्स के। अब इन दोनों एंगल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स। एंगल ए की जगह पे भी मैं एक्स लिख देती हूँ और एंगल बी की जगह पे भी एक्स, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। एंगल सी हमें गिवन है 84 डिग्री, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 84 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री टोटल एंगल। अब 1x एंड 1x इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 2x बन जाएगा प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 2x को तो यहीं पे रहने देंगे, प्लस 84 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस की फॉर्म में। जब एक चीज़ इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, अगर वो इस साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक चीज़ इस साइड पे डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। अब हमने क्या किया? 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, क्योंकि प्लस 84 को हम इधर ले आए हैं। हमने अब 180 डिग्री से 84 को माइनस करना है। दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 96 डिग्री, ठीक है। अब 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में। अब हम रिड्यूस कर लेते हैं, 2 की टेबल पे कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसमें से 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 6 के सामने लगेगा 16 हो जाएगा, फिर 2 8 ज़ा 16, यानी x यहाँ से क्या आ गया? 48 डिग्री। तो x हमने किसके इक्वल किया था? यानी ये हमारा एंगल ए के इक्वल था x और एंगल बी के इक्वल x था, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे एंगल ए और एंगल बी जो दोनों एंगल्स हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं? 48 डिग्री के। तो यहाँ पे अब आप लिख लें एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री और एंगल बी भी क्या है? 48 डिग्री है।
ये दो एंगल्स थे बच्चों जो कि हमने फाइंड करने थे। फर्स्ट एंगल हमें ये वाला दिया गया था 84 डिग्री, उसकी हेल्प से हमने ये दो एंगल यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारा एक्स जो है क्या आ गया है 48 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है एंगल हमारा कितना आ गया है 48 डिग्री, ठीक है। ये तमाम काम बच्चों आपने क्या करना है, लेड पेंसिल से करना है। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मार्कर का मैं यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, नज़र आए अच्छे से। लेकिन आपने पेपर में, कॉपी पे, ठीक है, टेस्ट में, तमाम जगह पे आपने ये तमाम काम ज्योमेट्री वर्क जो है लेड पेंसिल से करना है। हमारे पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं, हमें दो एंगल्स फाइंड करने थे। एंगल ए आ चुका है 48 डिग्री और एंगल बी भी आ चुका है 48 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 115 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे बनता है, बाहर की तरफ बनता है ट्राइंगल के। वो कह रहे हैं कि अगर वो एंगल 115 डिग्री है एंड वन द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64 डिग्री, और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो 64 डिग्री है, तो फिर क्या करना है आपने, फाइंड द अदर्स टू एंगल्स। तो दूसरे जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो आपने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन में बच्चों आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है। ट्राइंगल में क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको ए पॉइंट कहना है, इसे बी, और यहाँ पे सी। अब एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर की तरफ जो एंगल है वो बन रहा है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सटीरियर एंगल कितने है, वो 115 डिग्री है, तो ये मैंने यहाँ पे 115 डिग्री लिख लिया है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये उसके ऑपोजिट यहाँ पे इंटीरियर एंगल उन्होंने कहा है कि 64 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है कि ये बी पे एंगल कौन सा बन रहा है और सी पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि आपको पता है बच्चों के जो एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो किसके इक्वल होता है, कि यहाँ वाले जो दो एंगल्स बनते हैं ना, इनके इक्वल होता है, ठीक है। पहले हम एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल दो हैं, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है वो 115 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पे 115 डिग्री लिखेंगे। एंगल ए हमें कितना दिया गया 64 डिग्री, वो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस एंगल सी हमने करना है फाइंड, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 64 डिग्री को इस साइड पे ले आएंगे माइनस के साथ, तो 64 डिग्री यहाँ पे आ गया माइनस के साथ, क्योंकि अब यहाँ से हम एंगल सी फाइंड कर लेंगे। अब 115 डिग्री में से आपने 64 को करना है माइनस। जब आप 115 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 51 डिग्री, जो कि हमारा क्या आ गया है, एंगल सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ हमारा एंगल कितना बन गया है 51 डिग्री। अब बच्चों आपको कहा गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो अपोजिट, ये वाली जो साइड्स हैं दोनों, इसकी अपोजिट साइड्स हैं, इंटीरियर साइड्स, उनके सम के इक्वल होता है। अब आप देख लें 64 को 51 में आप ऐड करेंगे तो 115 बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, आप करके भी देख लें, यहाँ पे ये रफ वर्क करना है, ठीक है। 64 और 51 को ऐड करेंगे, 4 1 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11, तो ये देखें 115 डिग्री आपका एंगल बन चुका है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, अभी हमें एंगल बी फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बी फाइंड करने के लिए आप इस तरह करेंगे कि ये जो इंटरनल एंगल बन रहे होते हैं उनका सम लिखेंगे, और वो सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, वो लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दो एंगल्स गिवन हैं, ठीक है, हम वो लिखेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे, जो कि एंगल बी है, इसको हमने फाइंड करना है। एंगल ए हमें यहाँ पे दिया गया है 64 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल बी हमने फाइंड करना है, ठीक है, प्लस एंगल सी अभी हमने फाइंड किया है, वो है 51 डिग्री, और सारा जो इंटीरियर एंगल का सम है वो इक्वल किसके आ रहा है, 180 डिग्री के। अब आप इन दोनों एंगल्स को कर लें, प्लस 64 प्लस 51, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये बन जाएगा 115 डिग्री, प्लस एंगल बी 180 डिग्री यहाँ पे। अब हमने एंगल बी फाइंड करना है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, 115 को इस साइड पे ले आएंगे माइनस के साथ, एंगल बी यहाँ पे ऐसे ही
180 में से आपने 115 को जब माइनस करना है तो माइनस करने के बाद एंगल आ जाएगा 65 डिग्री। देखिए 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इधर से हासिल किया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 1 माइनस किया 6, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो यहाँ पे 65 डिग्री। तो एंगल भी हमारा कितना आ गया 65 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो इंटीरियर एंगल बन रहा है ये 65 डिग्री का बन रहा है। अब बच्चों आप तीनों एंगल को प्लस करोगे ना, तो ये तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस करके भी देख लें, 51 डिग्री, 64, 65, इनको ऐड करेंगे 4, 1, 5 और 5 ऐड करेंगे 10, 1 इधर देंगे 5 और 6 11, 1 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18। ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है, ये रफ वर्क है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीरियर एंगल तीनों बन रहे होते हैं उनका सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप इस तरह प्लस करके देखते हैं और आपका आंसर 180 डिग्री बनता है तो इट्स मीन कि आपने पूरा क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC, आपको एक आइसोसेल ट्राइंगल दी गई है ABC, द बाइसेक्टर्स BO एंड CO मीट एट O, फाइंड मेजरमेंट एंगल BOC। अब आपने बच्चों इस जो गिवन आपको आइसोसेल ट्राइंगल है उस पर आपने गौर करना है। यहाँ पे अब आपको एक एंगल दिया गया है 64 डिग्री। ठीक है, आपने पहले क्या करना है कि जो पॉइंट B पे एंगल बनेगा, C पे एंगल बनेगा, वो फाइंड करना है। उसके बाद ये जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर पॉइंट C पे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये BOC का एंगल बनेगा, ये भी आपने फाइंड करना है। यानी एक B और C भी फाइंड करने हैं एंगल, फिर आपने मेजरमेंट एंगल B और C भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में बच्चों पहले आपने इस तरह डायग्राम बना लेनी है। ये फिगर आपने ट्राइंगल को बना लिया है, तो बनाने के बाद आपने इसकी नेमिंग कर दी है ABC। ये सेंटर में ये है पॉइंट O, यहाँ पे आपने एंगल फाइंड करना है। इस पॉइंट पे भी आपने एंगल फाइंड करना है, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे भी आपने एंगल फाइंड करना है। तो पहले आप लिख लें कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। यहाँ से अब आपने फाइंड करना है एंगल B, इसको आप इक्वल कर लें X के। ठीक है, इसको फाइंड करना है। और आपने एंगल C फाइंड करना है, इसको भी आप इक्वल टू X कर लें, ये फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक एंगल फाइंड करना है जो O पे बन रहा है। ठीक है, ये भी आप लिख लें, मेजरमेंट एंगल O, ये भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं एंगल B और एंगल C। ठीक है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं इसको भी इसी तरह करेंगे। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल A, यहाँ पे आपको 64 डिग्री दिया गया, आप यहाँ पे लिख लें 64 डिग्री, प्लस B आपने किसके इक्वल किया है, कंसीडर X के, यहाँ पे X लिख लें, प्लस C भी आपने X के इक्वल कंसीडर किया है, X लिख लें, और यहाँ पे 180 डिग्री। 64 64 एज इट इज़, और x और x दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2x बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 64 को आपने उस तरफ लेके जाना है, माइनस के साथ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 2x एज इट इज़। 180 में से आपने 64 को माइनस करना है। जब आप 180 में से 64 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 64 को, ठीक है। 10 में से 4 माइनस किया 6, 7 में से आपने 6 माइनस करना है 1, और ये 1 कितना आ गया है 116 डिग्री। अब आपने x फाइंड करना है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इस तरफ लेके आए डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये आप कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 इसके सामने लगा 16, 2 8 ज़ा 16, यानी x हमारा क्या आ गया 58 डिग्री। इट्स मीन कि एंगल B और एंगल C कितने कितने आ गए हैं 58 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 58 डिग्री। हम क्या करते हैं कि हमने जो डायग्राम है, जो हमें ट्रायंगल दी गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 58 डिग्री, और ये भी पूरा एंगल कितने का बन रहा है 58 डिग्री का। अब ये जो बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, ये जो टोटल एंगल बन रहा है ना 58 डिग्री है,
बाइसेक्टर है, इस मीन के अब हम क्या करेंगे, इसको 58 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, बाइसेक्टर के लिए एंगल को फिर से फाइंड करना है। हमने 58 जो हमारा आया हुआ है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो 2 पे इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ से 1 बचा 18 बना, 2 9 ज़ार 18। तो ये क्या आ गया है 29 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो टोटल एंगल ये पे बन रहा था ना यहाँ पे 58 डिग्री, अब ये जो बाइसेक्टर आया है इससे ये एंगल हाफ ऑफ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बन रहा है 29 डिग्री और यहाँ पे भी कितना बन रहा है 29 डिग्री दोनों साइड पे। अब आपने ये ओ एंगल फाइंड करना है। अब उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल ओ, इसको इक्वल करेंगे 180 डिग्री के। अब बी पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, आपने वो लिखना है, वो कितना बन रहा है। अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे भी इस तरह ही था कि टोटल एंगल हमारा 58 डिग्री था, लेकिन जब बाइसेक्टर आया तो एंगल हाफ हो गया। यहाँ पे भी 29 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे भी 29 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी की जगह पे क्या लिखेंगे 29 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी, वो भी आपका कितना हो गया है बाइसेक्टर की हेल्प से कितना हो गया, हाफ हो गया। 58 की जगह आप कितना हो गया 29 डिग्री, यहाँ पे भी 29 डिग्री लिखेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल ओ हमने करना है फाइंड। अब 29 में 29 को ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 डिग्री हो गया ये, प्लस मेजरमेंट एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ओ को यहीं पे रखना है और 180 डिग्री यहीं पे, 58 डिग्री यहाँ पे आके माइनस 58 डिग्री हो जाएगा। आपने मेजरमेंट एंगल ओ फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 58 को माइनस करना है तो 122 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ओ पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 122 डिग्री का। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो एंगल है 122 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना है 122 डिग्री का और बी पॉइंट पे बना था 58 डिग्री का, सी पॉइंट पे 58 का। और बाइसेक्टर की हेल्प से क्या हुआ था, फिर ये एंगल हाफ हो गया था। यहाँ पे भी 29 है, यहाँ पे भी 29, यहाँ पे भी 29 और यहाँ पे भी 29, ठीक है। और अब जब हमने एंगल फाइंड किया ओ पॉइंट पे तो वो हमारा एंगल आ चुका है 122 डिग्री। एक्सरसाइज 11 भी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो दैट्स वेरी बैड, क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता है। तो आपका इतना राइट तो बनता है कि आप उस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।